कोरोना संक्रमण से बचना है तो मास्क लगाना होगा। दरभंगा के सिटी एसपी अशोक प्रसाद ने आम जन से अपील करते हुए कहा, उन्होंने लापरवाही नहीं बरतने की नसीहत देते हुए कहा कि अगर सुरक्षित रहना है तो मास्क से बेहतर नहीं है दूसरा कोई विकल्प। मास्क जो है ये कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद इसके बारे में है कि आप यदि मास्क पहनते हैं तो सामने वाले का भी बचाव होता है और आप स्वयं का भी बचाव करते हैं। तो ये जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट है तो उसी के तहत ये एक आता है कि आप एक दूरी बना के रखें और मास्क पहनेंगे तो आप छींकते हैं या खांसते हैं, कुछ भी करते हैं तो अगले वाले आपके जो सामने हैं वो बहुत कम प्रभावित होते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के पीएचडी सेक्शन में शोधार्थी छात्रों से कर्मियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पर कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने संज्ञान लेते हुए आरोपी कर्मी को तत्काल पीएचडी सेक्शन से हटाने का दिया निर्देश। ये भ्रष्टाचार की परिपाटी है। ये राजभवन से ही शुरू होती है और विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक। ये कोई नई बात नहीं। ये बात हो सकता है कि कोई छात्र आज आवेदन दिए होंगे, लेकिन ये बहुत पुरानी परंपरा है और खास करके जब से सर्च कमेटी बनकर कुलपति की नियुक्ति होने लगी तब से ये परंपरा और बढ़ गई। वहाँ पर करोड़ों में होता है, यहाँ 500 में डील होता है। तो ये भ्रष्टाचार जो है ऊपरी स्तर से ही है। अब सवाल है कि कुलपति कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। तो स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए है, उनके हितों की रक्षा करना, उनकी संरक्षा करना, उनकी शिकवा शिकायतों को दूर करना, ये हमारा उद्देश्य है। आज मुझे मिले वो इसकी एक एप्लीकेशन मुझे कल मिल चुकी थी, जिस पर कल हमने निर्णय ले लिया था और आज भी इनका समूह मिला, उस पर भी निर्णय नहीं हुआ। इस पर जाहिर सी बात है जो व्यक्ति विशेष है, जिसके खिलाफ ये आक्रोश है, जिसकी शिकायत है, उसको मैं तत्काल रूप से उसका कुर्सी परिवर्तन या स्थान परिवर्तन कर रहा हूँ। एक जांच समिति बनाऊंगा और उसकी कार्यप्रणाली करने के लिए। दरभंगा यातायात थाना प्रभारी और चाइल्डलाइन की साझा मदद से 3 वर्षीय खोई हुई बच्ची आस्था पहुंची अपने परिवार के पास। 6 अक्टूबर को डीएमसीएच अस्पताल के आउटडोर के पास से अपने मां से बिछड़ गई थी आस्था। मोहल्ला के आसपास भीड़ लगी हुई थी, तो मोहल्ला के पास या रोड पे जो आने वाले लोग थे ना, वो बच्ची रो रही थी। तो वहाँ पर बताया कि बच्ची खो गई। अब हम लोग नाम पता पूछे तो वही थाना पे आके वो लोग दे दिए। हम थाना पे महिला सिपाही थे, उनके साथ इसको रख दिए और आसपास हम लोग अपना चारों तरफ प्रचार भी की, कोई मिल जाए। तब करीब 2-3 घंटा वेट किए लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। तब जाके हम चाइल्ड हेल्पलाइन को इनको फ़ोन किए, ये आए। उसी तरह इनके फैमिली को भी सूचना मैंने आसपास, क्योंकि हम लोग प्रचार कर दिए थे जगह जगह पे कि कोई बच्ची खो गई हो तो उनको मैंने यहाँ से ले जाए, लेकिन उसी तरह इनको भी सूचना मिली गई। अब ये आए हैं तो इनको थाना। बच्चा घर, हम हॉस्पिटल में थे पापा के साथ। अब पापा के साथ थे तो बच्चा सब ले गया था घर पर आता जाता था। तो हम चल गया, हमको खेलने लगा हुआ घर पर, हम ध्यान दिए नहीं, इधर चल आया। मेरा बेटी है छोटी वाली, हाँ 3 वर्ष की है। इतने वजह से गुम हो गई है। घर पर खेल रहा था ना, सो हम समझे थे, हम क्या नहीं गए, हम तो हॉस्पिटल में थे ना, वही चलते। कैसे मेरा रेखा देवी के कारण, रेखा देवी फ़ोन किया तब बोला कि 6 नाका पहा। अच्छा, क्या बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए दरभंगा के डीएमसीएच के सभागार में गश्ती दल के दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के बीच 1 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। केंद्र में एनडीए का घटक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए भी उतारेगा बिहार में उम्मीदवार। दरभंगा में विजय श्री पटवा ने दावेदारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि दरभंगा की जन समस्या होगा मुद्दा, भाजपा के साथ होगा दोस्ताना संघर्ष। निर्माण हुआ, किंतु एक बहुत दुख की बात है, सड़क तो बनाए गए, गली गली में बना, किंतु अभी भी कई जगह दरभंगा के शहर की परित्यक्त हैं। पानी का तो जमाव बरसात में ऐसा होता है कि जिस टावर चौक पे मेरा अपना मायके है, जहाँ की मैं बेटी हूँ, पानी आज भी पानी पूरा भर जाता है। थोड़ी बारिश होती है और टावर चौक पे ऐसा जमावड़ा पानी का लगता है यहाँ नदी, बागमती नदी यही बहने लगी है।
तो अब आपसे मेरा ये निवेदन है, पूनम सिनेमा के सामने देख लीजिए, उस चौक पे हर समय पानी हो ही जाता है, थोड़ी बारिश होती है जमा हो रहा है। इस तरह अन्य कई मोहल्ले, दुमदुमा है, उसके अंदर पानी ऐसे भरता है कि लोग इतने उठा उठा के चलते हैं। हमारे DMCH की तरफ देखिए, हॉस्पिटल के ही अंदर पानी भर जाता है। तो जब तक शहर के क्यों नहीं होता है नालों का ऐसा जो आधुनिक निर्माण, जो अंडरग्राउंड नाला जिसको बागमती नदी इतनी बड़ी बह रही है उसमें उसको मिलाया जाए, वो करना ही पड़ेगा, तो दरभंगा का कायाकल्प होगा। हाँ, अब मैं ये बताना चाहूंगी, NDA के साथ हम लोग का तो शुरू से आप देख रहे हैं कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी, VK पटवा साहब जब JP आंदोलन में थे तो वैचारिक समानता तो बहुत है, जबरदस्त देशभक्ति की ऐसी भावना है कि हम चाहते हैं कि पूरा भारत, जो मोदी जी के कार्य है उन सभी सराहनीय कार्य हो रहे हैं, उसमें कभी कोई भी नहीं कहेगा और किसी को उसका विरोध करना भी नहीं चाहिए। जो सत्य है वो सत्य। कश्मीर मिला हमें वापस, जैसे राम मंदिर का अधिकार मिला, 3 तलाक का वरदान मिला, ये सब अच्छे कार्य है, मैं नहीं इसका विरोध करती, किंतु सत्यता को ये देखिए कि कौन व्यक्ति, मोदी जी अकेले तो नहीं है, अमित शाह और कोविंद जी, ये 3 है त्रिमूर्ति भारत के, लेकिन ये त्रिमूर्ति के साथ में एक एक वार्ड के कमिश्नर, एक एक पंचायत के मुखिया, एक एक विधायक, इन्हें जब तक जगेंगे नहीं, जनता के लिए वो अपना घर नहीं भरिए, जनता का घर भरिए। आप उन्हीं के वोट से आए, ये प्रजातंत्र है। राजा किसने आपको बनाया? Who make you king? कौन? आप एक तरह से प्रजातंत्र के नाम पे धब्बा नहीं बनिए, ये हम कहेंगे। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, इसलिए विजयश्री जी आज तड़प रही है, आप हमको जिताएंगे और सोचेंगे कि विजयश्री भी वैसे करेगी, ऐसा नहीं है। टिकट लेकर दरभंगा पहुंचे विधायक संजय श्रावगी 5वीं बार होंगे दरभंगा शहरी क्षेत्र से उम्मीदवार। श्यामा माई मंदिर में पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो बचे हुए कार्य हैं उसे करूंगा पूरा। वहीं एलजेपी के जाने और वीआईपी के आने के सवाल पर कहा एनडीए होगा मजबूत। जबकि स्वर्ण खासकर ब्राह्मण से दरभंगा जिले में एक भी उम्मीदवार नहीं दिए जाने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर कुछ भी कहे बिना निकल गए विधायक। 15 साल के विकास के बारे में, जो राजद का शासन था 15 साल, लोग सिहरते थे कब किसका अपहरण हो जाए, कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसका किडनैपिंग हो जाए, और सत्ता संपोषित अपराध चलता था। कि 15 साल विकास का, आज दरभंगा शहर में हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार है, एम्स की स्वीकृति मिली, साथ साथ रेल ओवर ब्रिज की स्वीकृति मिली, सड़क और नालों का निर्माण हुआ, अभी भी 80,000 फीट नालों का निर्माण चल रहा है। जिधर जल जमाव की समस्या, इंजीनियरिंग कॉलेज का 39 करोड़ से भवन बना, सदर अस्पताल स्वीकृत हुआ। कहने का तात्पर्य है कि समाज का विकास तो हुआ ही, उसके साथ साथ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में काम, और आने वाले समय में दरभंगा बिहार का दूसरा मिथिला का घोषित राजधानी होने वाला है। भाजपा का जाना और वीआईपी का आना कितना लाभ होगा? इतना सारा मैंने पहले ही कहा, 15 साल विनाश का और यह 15 साल विकास का। आम जनता मन बनाएगी, सभी जाति संप्रदाय के लोग फिर से राजग की गठबंधन की सरकार देखना चाह रहे हैं, फिर से नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना चाह रहे हैं, फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। लाभ होगा निश्चित रूप से। जिस तरह तेजस्वी यादव ने बेइज्जती करके भगाया, आज बिहार में 40% अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, और जिस तरह से पिछड़ा के नेता को एक तरह से लात मार के भगाया, मैं इसे शब्द का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर एक भी सीट की घोषणा नहीं करनी, उसको एक तरह से फजीयत बेइज्जत करके अति पिछड़ा को वहां से भगाया गया। लेकिन यह 40% अति पिछड़ा समाज आज उद्वेलित है, उसको लगता है कि हमको जो है बेइज्जती किया गया, वो भी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए। लेकिन लोजपा का साथ न लेना, उसको क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, आप सब चीज देख रहे हैं, ये सब राष्ट्रीय मामला, ये राष्ट्रीय नेता। अच्छा, एक चीज देखा जा रहा है कि जो स्वर्ण वर्ग है उसमें एक है कि टिकट को लेकर के कि इस बार उनकी भागीदारी नहीं देखी गई है, जो मिथिला क्षेत्र है। नहीं, ऐसा नहीं है, खासकर दरभंगा में ऐसा नहीं है। दरभंगा और मधुबनी में, दरभंगा मधुबनी में 10 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और 20-21 सीट एनडीए लड़ रहा है। इस 8 सीट में 4 स्वर्ण समाज को, बाकी सभी समाज को, और जो 20-21 सीट दरभंगा मधुबनी में
एनडीए लड़ रही है, उसमें 6 से 7 सीट, 6 सीट स्वर्ण समाज को, फिर अति पिछड़ा समाज को, फिर सबको दिया गया है। और ये केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मामला है, ये हम लोग का मामला नहीं है। लेकिन आम जनता उद्वेलित है। ब्राह्मण की बात आ रही है यहाँ पे। देखल छी जानकी तू दे।